मकर राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह 22 से 28 जून का यह नया सप्ताह आपके व्यापार, साझेदारी और दाम्पत्य जीवन में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लेकर आ रहा है। आपके साथ में भाव व्यापार और विवाह के भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति और सुखों के कारक शुक्र पहले से विराजमान है। और अब 22 जून की दोपहर को बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव भी वहीं पहुंच जाएंगे। यह ऐतिहासिक त्रिग्रही राजयोग आपके व्यापार में जबरदस्त उछाल लाएगा, आपकी कोई बड़ी डील पक्की करवाएगा और कुंवारे दोस्तों के लिए विवाह के शानदार रिश्ते लेकर आएगा। बस अपने दूसरे भाव में बैठे राहु के कारणवश अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें और परिवार में बेवजह की बहस से बचें। तो यह सप्ताह आपके लिए ऐतिहासिक सफलताओं से भरा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के अंतिम सप्ताह की, जो 22 जून सोमवार से शुरू होकर 28 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल मकर राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी, जब मचाएगी कोई नया बवाल। इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है, सकारात्मक हो या नकारात्मक, वही मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सकें। राशिफल की शुरुआत करने से पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे मुद्दे की बात पर आएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके दूसरे भाव धन और वाणी भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। तीसरे भाव पराक्रम भाव मीन राशि पर आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव पूरी मजबूती से जमे हुए हैं। आपके पंचम भाव शिक्षा और संतान भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव गोचर कर रहे हैं। आपके छठे भाव रोग और शत्रु स्थान मिथुन राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और बुद्धि के कारक बुध देव का शानदार युति योग बना हुआ है। हालांकि 22 जून सोमवार की दोपहर को बुध देव यहां से राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपके सातवें भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहां देवगुरु बृहस्पति और आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव पहले से गोचर कर रहे हैं। और आपके अष्टम भाव आयु और गुप्त विद्याओं के भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही गहराई से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। मकर राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव का शनि आपको अत्यंत मेहनती, साहसी और पराक्रमी बना रहे हैं। आप किसी भी चुनौती से घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि डटकर उसका सामना करेंगे। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक तो दूसरे भाव में बैठे राहु आपको गले, दांतों या मुख से जुड़ी कोई हल्की फुल्की समस्या दे सकते हैं। बाहर के खान पान से थोड़ा परहेज करें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अष्टम भाव में केतु महाराज का गोचर चल रहा है। अष्टम भाव का केतु आपको वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधान रहने का इशारा कर रहा है। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचे और सड़क नियमों का पूरी तरह से पालन करें। बाकी कुल मिलाकर आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ही शानदार रहेगा। पूरे सप्ताह चंद्रमा का गोचर भी स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह आपके करियर में चार चांद लगाने वाला है। आपके छठे भाव में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव विराजमान है। छठे भाव में सूर्य इंसान को पूरी तरह से
शत्रुहंता बना देते हैं। आपके ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आपके विरोधी है वे आपके तेज के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे या सरकारी महकमे से जुड़े दोस्तों को कोई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। छठे भाव पर सूर्यदेव के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आर्थिक स्थिति और व्यापार की बात करें तो आपके सप्तम भाव व्यापार भाव में जो गुरु शुक्र और बुध का महामिलन हो रहा है वह व्यापारियों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। व्यापार में आपकी कोई बहुत बड़ी और लाभदायक डील फाइनल हो सकती है। आपके नए और मजबूत व्यापारिक संपर्क बनेंगे। अब बात करते हैं आपके निवेश, शेयर बाजार और आर्थिक स्थिति की। मकर राशि वाले दोस्तों, आपके पंचम भाव शेयर बाजार और निवेश के भाव में ऊर्जा के कारक पराक्रमी मंगल देव गोचर कर रहे हैं और सबसे शानदार बात यह है कि उनकी सीधी दृष्टि आपके 11वें भाव लाभ स्थान पर पड़ रही है, जो कि मंगल का अपना ही भाव है। अपने ही भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से अगर आप शेयर बाजार, ट्रेडिंग या प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ और मुनाफे वाला रहने वाला है। मंगल के प्रभाव से आप रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा या टेक्निकल फील्ड से जुड़ी कंपनियों में किए गए निवेश से आपको बहुत अच्छे मुनाफे के योग बन रहे हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, पंचम भाव का मंगल आपके स्वभाव में जल्दबाजी भी पैदा करता है, इसलिए जल्दबाजी में या किसी उत्साह में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें। एक बार अपने बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ही आगे बढ़ें। चंद्रमा के गोचर के अनुसार सप्ताह के शुरुआती दिन सोमवार और मंगलवार मुनाफे बुकिंग के लिए बहुत शानदार रहेंगे। वीकेंड पर जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे तो वे नीच के जरूर होंगे, लेकिन यहां से उनकी सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी जो चंद्रमा की उच्च राशि है। चंद्रमा की पंचम भाव पर उच्च दृष्टि आपको निवेश से लाभ तो जरूर देगी, लेकिन हम आपके धन भाव में बैठे मायावी राहु को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। धन भाव का राहु अचानक उतार चढ़ाव देता है, इसलिए मेरी आपको स्पष्ट चेतावनी है कि किसी की देखा देखी में या बिना गहराई से रिसर्च किए बड़ा और कोई नया निवेश करने से आपको बिल्कुल बचना है। इस समय सुरक्षित खेलें और अपनी पुरानी मेहनत का फल प्राप्त करें। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही ऊर्जावान रहने वाला है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव में ऊर्जा के कारक मंगल देव गोचर कर रहे हैं। मंगल का यह गोचर विद्यार्थियों को उनके पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा अग्रेसिव और फोकस्ड बनाएगा। विशेष रूप से जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना या किसी तकनीकी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा। शिक्षा भाव पर बैठकर मंगल की लाभ अपने भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी। मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। अगर बात करें संतान क्षेत्र की तो मकर राशि वालों, इस समय आपको थोड़ा संयम बरतना होगा। पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारणवश बच्चों के स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपन या क्रोध आ सकता है। बच्चे अपनी मनमर्जी से काम करना चाहेंगे, इसलिए मेरी एकदम स्पष्ट और यथार्थवादी सलाह है कि उन पर अपना कोई कड़ा आदेश ना थोपें। छोटी छोटी बातों पर उन्हें डांटने से बचें। उनके साथ प्यार से बैठें और उनकी ऊर्जा को खेल कूद या किसी रचनात्मक कार्य में लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। मकर राशि वाले प्रेमियों, प्रेम और दाम्पत्य जीवन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए किसी सुनहरे सपने जैसा है। आपके सप्तम भाव विवाह और साझेदारी के भाव में प्रेम के कारक शुक्र और देवगुरु बृहस्पति पहले से है और आप बुध भी वहां आ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए यह एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक त्रिग्रही योग है। पति पत्नी के बीच जो भी पुरानी गलत फहमियां या दूरियां थी वह इस समय पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आपके रिश्ते में एक नया रोमांस, नया आकर्षण और एक गजब की समझदारी विकसित होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने या कोई क्वालिटी टाइम बिताने की योजना बनाएंगे। जो दोस्त सिंगल है और विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार खुशखबरी लेकर आ रहा है। गुरु और शुक्र का यह प्रभाव आपको आपका मन चाहा जीवन साथी दिला सकता है। किसी बहुत ही अच्छे परिवार से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और जो दोस्त पहले से प्रेम संबंधों में है उनका प्रेम परवान चढ़ेगा
और वे अपने रिश्तों को शादी के बंधन में बांधने का ठोस फैसला ले सकते हैं। लेकिन प्रेम प्यार भाव पर मंगल के संचार से प्रेमी जन से बात करते समय अपने क्रोध वाणी और स्वभाव पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वीकेंड में प्रेमी जन के साथ डेट पर जाने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। वीकेंड में चंद्रमा की प्रेम प्यार भाव पर उच्च दृष्टि प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। कुल मिलाकर वीकेंड प्रेमियों के लिए आनंदमय रहेगा। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रहों की कितनी भी बात कर ले, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, जैसे प्रतिदिन या वीकली राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता है और उसी के अनुसार हम फैसले लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचर स्थिति की बात करना और उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सप्ताह तो चंद्रमा के साथ साथ बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव की चाल में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही 22 जून सोमवार की दोपहर के 3:41 पर बुद्धि वाणी और व्यापार के कारक बुधदेव अपनी चाल बदलेंगे। बुधदेव छठे भाव मिथुन राशि से प्रस्थान कर आपके सप्तम भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, आपका 7वां भाव व्यापार, साझेदारी और पब्लिक इमेज से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। दाम्पत्य जीवन का भी इसी भाव से विचार किया जाता है। यहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव विराजमान है। अब व्यापार के कारक बुध के भी वहां आ जाने से आपके सप्तम भाव में एक बहुत ही शक्तिशाली और ऐतिहासिक त्रिग्रही राजयोग बन जाएगा। बुध का यह गोचर सीधे तौर पर आपके व्यापारिक संपर्कों और आपकी कम्युनिकेशन को बहुत मजबूत करेगा। आप अपनी मीठी और चतुर वाणी से अपने ग्राहकों और अपने पार्टनर्स का दिल जीत लेंगे। जो दोस्त पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही शुभ संकेत है। व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। अब एक नजर डालते हैं चंद्रमा की चाल पर। 22 जून सोमवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि से अपना सफर शुरू कर रहे हैं और 23 जून की रात तक आपके नवम भाव भाग्य स्थान कन्या राशि पर ही गोचर करेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्य का पूरा साथ लेकर आ रही है। 9वें भाव का चंद्रमा आपके अंदर एक बहुत ही सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा भर देगा। इन 2 दिनों में आपके रुके हुए काम किस्मत के सारे अचानक बनने लगेंगे। सोमवार और मंगलवार का यह समय किसी धार्मिक यात्रा पर जाने या किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आपका मन पूरी तरह से शांत और संतुष्ट रहेगा और आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ही अस्वस्थ महसूस करेंगे। इसके बाद 23 और 24 की दरमियानी रात के ठीक 12:52 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और कन्या राशि से निकलकर आपके 10वें भाव कर्म स्थान तुला राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 26 जून की सुबह तक आपके 10वें भाव कर्म और करियर के भाव पर ही गोचर करेंगे। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। बुधवार और गुरुवार का यह समय आपको पूरी तरह से एक्शन मोड में ले आएगा। 10वें भाव का चंद्रमा आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा व्यस्त रखेगा। इन 2 दिनों में आप अपने ऑफिस या अपने व्यापार पर पूरा फोकस करेंगे। अगर आप कोई नई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या बॉस के सामने अपना कोई नया आइडिया रखना चाहते हैं, तो यह समय बिल्कुल परफेक्ट है। अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर आपके काम की जमकर तारीफ होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों का व्यापार भी इन 2 दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और आपकी दैनिक आय डेली इनकम में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहां से चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगी। पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। फिर 26 जून की सुबह के 12:32 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर एक बार फिर से आगे बढ़ जाएंगे
और तुला राशि से निकलकर आपके 11वें भाव लाभ स्थान वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा पूरे वीकेंड शुक्रवार, शनिवार और रविवार लाभ स्थान और वृश्चिक राशि पर ही गोचर करेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, 11वां भाव लाभ, आय और हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। यह बात सच है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष के सटीक नियमों के अनुसार जब चंद्रमा 11वें भाव में गोचर करते हैं तो वह नीच का होने के बावजूद धन और लाभ के मामले में बहुत ही उत्तम परिणाम देते हैं। वीकेंड का यह गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही फलदायी साबित होने जा रहा है। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार के 2.5 दिनों में आपको विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा इस वीकेंड पर पूरी हो सकती है। चंद्रमा गुरुदेव की दृष्टि में भी रहेंगे जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेंगे। नेटवर्किंग और दोस्तों से मुलाकात के लिए यह समय बहुत अच्छा है। बस एक छोटी सी सावधानी आपको यहाँ रखनी है कि नीच का चंद्रमा मन के अंदर थोड़ी सी भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है, इसलिए दोस्तों के बीच बैठकर किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट करने से बचें। शांत रहें और इस शानदार धन लाभ वाले समय का पूरा आनंद उठाएं। तो दोस्तों, यह था मकर राशि वालों के लिए 22 जून से 28 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं, ताकि आपको एक स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे भी सब्सक्राइब कर ले। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।